रात भर दर्शन होते रहे, नींद की नींद पूरी हो जाए और रात भर दर्शन होते रहे। गुरुदेव के दर्शन हो, भगवान राम के दर्शन, श्री कृष्ण के दर्शन, भगवान शिव के दर्शन। बताओ, एक बुढ़िया यहाँ बैठी हुई है, कल मेरे से कहती है अभी शायद दीक्षा नहीं ली इसने। दीक्षा तो नहीं ली ना, अभी दीक्षा नहीं ली इसने। बहुत बच्चे ऐसे हैं जहाँ दीक्षा नाम नहीं लिया अभी तक, लेकिन प्रभु जी करते हैं। वो मेरी आज्ञा को मान लिया उन्होंने, और आज्ञा मानने से क्या हुआ, कल मुझे फुर्सत नहीं मिलती सुनने की बातों को। कल उसने जल्दी में मुझे यहाँ खड़ी होकर बताया, माता जी मेरे ऊपर तो बड़ी कृपा चल रही है, मैंने तो अभी तक नाम भी नहीं लिया, मुझे प्रभु जी के दर्शन होते हैं, गुरु जी के दर्शन होते हैं, मुझे तो चार जब दिख जाते, मैं तो सारा दिन बस ये नाम जपती हूँ, आसन करती हूँ, नाम जपती हूँ, आसन करती हूँ, नाम जपती हूँ। बताओ, और तुम लोग, बड़े शर्म की बात है, कई तो ऐसे होंगे जो कई साल पुराने, बस कुछ नहीं, गुरु बना लिए, गुरु तो बना लिए, वो बना लिए, हमारे तो गुरु जी हैं, बस बैठ के गुरु जी के गंडे पे करते कुछ नहीं। ऐसा थोड़ा करना चाहिए, आज्ञा माननी चाहिए। केवल अब आज्ञा मानने की देर है, तुम आज्ञा मानना शुरू करो, तुम्हारे ऊपर कृपाएं होनी शुरू हो जाएंगी। बताओ, ये ऐसे प्यार से बता रही, माता जी बड़ी डूबी हुई है, अभी भी खुश हो रही है, मैं हूँ बार बार कर रही, मैं हूँ ये कर रही है वहां से। ये क्या करवा रही है, ये कैसे कह रही है, क्योंकि उसका आनंद जो है, हृदय का आनंद हिलोरे ले रहा है, उससे रहा नहीं जा रहा है। जब दर्शन हो जाते हैं तो ऐसी हालत हो जाती है। तो इसलिए भाई, ये ऐसे गली वाले गुरु नहीं है। मैं बार बार तुम्हें कह रही हूं, शिंदे की छावनी वालों, बस कुछ नहीं, तुम कहना नहीं मानते, आसन नहीं करने आते। आज तो पता नहीं कौन कौन आए थे, सुबह आसन क्लास आओ, यहां से प्राप्त कर लो कुछ ना कुछ, तुम कर जाओगे, मैं सच्ची कह रही हूं, कर जाओगे। जो अभी तक नहीं मिला वो मिल जाएगा तुम्हें। तुम मेरी मान तो लो, मान के तो देखो, बिल्कुल नहीं मानते सब यूं ही। खूब कर, यूं कर, खूब कर, खूब प्रभु जी करके करिए, खूब कर। बोलो सदगुरुदेव भगवान, महाप्रभु श्री राम, योगीराज, सिद्ध गुफाल, अलूपुर। पिछली बार हम आए थे जब, तो एक वृद्धा कोई आई थी, उसका पर्स लेके घर से आई, और घर से लाके यहाँ दक्षिणा चढ़ाई प्रभु जी को, और दक्षिणा चढ़ा के पर्स अंदर रख लिया भीड़ भाड़ में। तो वो कहने लगी, वो ढूंढती फिरी, उसके बाद वो पर्स नहीं मिला उसका। तो यहाँ से क्या कहती हुई गई, कैसे गुरु जी के आई में कि देखो ये पर्स ही खोया गया, कैसे प्रभु जी के आई में कि पर्स ही खोया गया मेरा। हाँ, ऐसे बोलती जा रही थी। मुझे नहीं पता कौन सी थी, वो ढूंढ के बताएंगे उसको कौन सी थी, अभी तो पता नहीं है कि नहीं है वो। तो वो ना घर गई, तो मैं सच्ची घटना बता रही हूँ, अगले दिन आके उसने बताया, बोले मेरे बेड के ऊपर वो मेरा पर्स रखा हुआ था। ऐसे दयालु है, फिर भी नहीं तुम पकड़ रहे, तो मैं क्या करूं, तुम्हें शर्म ही नहीं आ रही, बिल्कुल नहीं आ रही। बस बोलो साथी आशीर्वाद। अब कल को आना, कल बात करेंगे। शोक विनाश का धरेश्वर गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु
कई दिन से बराबर यहाँ ग्वालियर के शिंदे की छावनी में ये योग शिविर का आयोजन श्री प्रभु जी के अनन्य निष्ठ बालकों के द्वारा जिस मंडल का नाम श्री सिद्ध गुफा योग शिक्षण मंडल ग्वालियर नाम है, हमारे बड़े आश्रम के नाम पर है, श्री प्रभु जी की गुफा के नाम पर है। बड़े उत्साहपूर्वक और प्रभु जी के चरणों का चिंतन करते हुए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये भी प्रेरणा जिनका प्रोग्राम है, जिनके विषय में तुम्हें बताया जाता है, जो तुम्हारे सबके सामने विराजमान है, उन्हीं के संकल्प, उन्हीं की प्रेरणा, उन्हीं की कृपा कि यहाँ वर्षा हो रही है। योग शिविर है, योग की चर्चा कई दिन से चली हुई है। आज एक बहुत बड़ा हादसा इस कॉलोनी में हो गया है। इसलिए थोड़ा सा मन थोड़ा तो कुंद होगा ही, क्योंकि यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम नाचरणीयम नाचरणीय, यद्यपि सब कुछ शुद्ध है किंतु लोक के विरुद्ध है, इस प्रकार का कभी किसी को नहीं करना चाहिए। नहीं, आज प्रातःकाल की बात है, 12 बजे तो मैं 11-12 के बीच में सो गई थी और सबसे बोल दिया भाई अब सो जाओ जा करके, हम भी सोएंगे। थके हुए थे दिन भर के, सारा दिन तो लोग आते रहते हैं और दिन भर ही मुझे बात करनी पड़ती है। यहाँ जो बोलना पड़ता है वो अलग है, तो बोलना ही है, किंतु सुबह से लेकर शाम तक बोलना पड़ता है। उसका कारण यही है कि सोचती रहती हूँ जिस किसी का भला हो जाए, कल्याण हो जाए। ये शरीर तो प्रभु के लिए है, एक क्षण भी अगर मैं ये सोचती हूँ कि सेवा से विलग हुई तो समझ लो मेरा कार्य अधूरा है। तो मैं चाहती हूँ मेरा खाना, मेरा सोना, मेरा चलना, मेरा बैठना, मेरा उठना, कोई भी क्रिया अगर शरीर से होती है तो उसमें एक गुरुदेव की आज्ञा का पालन अवश्य होना चाहिए, क्योंकि गुरुदेव की मुझे आज्ञा हुई है। अंतिम समय नाहन में जब प्रोग्राम कर रहे थे तो प्रोग्राम करते करते आए तो मैंने कहा महाराज जी ये शरीर आपका बहुत शिथिल हो गया है, आप विश्राम बिल्कुल नहीं करते, इस शरीर को कब तक कितने दिन कैसे चलाएंगे। तो महाराज जी एकदम बड़े सुन बोले, कहने लगे मुझे आखिरी श्वास तक
श्री प्रभु जी की आज्ञा है, श्री प्रभु जी का प्रचार करना है। मैंने कहा आपको तो श्री प्रभु जी की आज्ञा है, हमें तो प्रभु जी की आज्ञा नहीं है। तो महाराज जी बोले अच्छा तुम्हें प्रभु जी की आज्ञा नहीं है तो ठीक है, श्री प्रभु जी की आज्ञा मुझे है और मेरी आज्ञा तुम्हें है। बस इतना कहना था। उस एक वाक्य को ही हमने अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया। सोचा तो ये था कि एकांत में जब तक प्रभु की सेवा हो सके कर लो, क्योंकि प्रभु जी ने भी शरीर छोड़ा और महाराज जी का भी क्या पता था कब किस समय, जैसे कि अब धोखा दे गए कब शरीर छोड़ देंगे, ये ज्ञान नहीं था। तो भावना वही बनी रही। सोचते ये थे कि जंगल में कहीं बैठ करके एकांत में भजन करेंगे, ऐसी धारणा थी। किंतु गुरु आज्ञा अनुल्लंघनीय, गुरुदेव की आज्ञा का उल्लंघन कदापि नहीं करना चाहिए। अगर गुरु आज्ञा का उल्लंघन हो गया तो समझ लो हमने जीवन में कुछ भी नहीं किया। इसलिए एक सूत्र को मैंने अपने जीवन का लक्ष्य बनाया कि हमारी आज्ञा है। इस आज्ञा को लेते हुए प्रतिक्षण यही एक भाव बना रहता है कि चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जगते कोई क्षण मेरा ऐसा ना चला जाए जिसमें मेरे गुरुदेव की सेवा मुझसे छूट ना जाए। मैं सो गई तो सेवा छूट जाएगी, मैं खाने में बहुत समय लगाया तो सेवा छूट जाएगी। मैंने अगर अपनी मस्ती में, अपने आनंद में, अगर किसी भी क्रिया में अधिक समय लग गया, मेरे खाने में, नहाने में, तुम कभी भी देख लेना आकर के 1 मिनट में नहाती हूँ मैं, 2 मिनट में, 1 मिनट में नहाना और 2 मिनट में कपड़े पहन लेती हूँ, बस इतना मेरा नहाना है। खाना भी जल्दी, रसोई वाले ब्रह्मचारी या जो भी होते हैं वो कहते रहते हैं माता ये आए और देखिए और भोजन को चल दिए, बस 2 रोटी डालना है जल्दी। ये लगा रहता है मुझे कि एक क्षण भी मेरा खाली न चला जाए, मेरा एक एक श्वास मेरे गुरुदेव के चरणों में लग जाए। भले इस शरीर को विश्राम मिले ना मिले, भोजन मिले ना मिले, कुछ भी मिले ना मिले, जो मिल जाए वो डाल लिया बस जल्दी से, जैसे लेटर बॉक्स में डालते हैं, जैसे शरीर के ऊपर कपड़ा डाला जल्दी से भाग लिए। सुबह से मैं अब लवशंका जाके आई, आरती में बीच में गई थी, सुबह से लेकर के लवशंका नहीं जा पाई क्योंकि दिन भर लोग आते रहे और एक क्षण के लिए भी मुझे मौका नहीं मिला कि मैं लवशंका जा सकूं। सुबह से कंटिन्यू 4 बजे से एक कार्यक्रम चल रहा है, प्रातःकाल 4 बजे से 4 बजे प्रातःकाल आज मैं उठी। वैसे तो 12 बजे 11-12 बजे सोई थी, किंतु उसके बाद 1-2 बार बीच में उठती हूँ। जब से महाराज जी का शरीर छूटा तब से लीलावसान महाराज जी ने किया, तब से कुछ नींद हमारी अपने आप ऑटोमेटिक चली गई। ये कृपा है गुरुदेव जी, माने वो नींद भी ले गए। और तो लिया उन्होंने सब कुछ लिया, तुम लोगों के सबके सामने है, किंतु सब कुछ दिया भी और सब कुछ ले लिया भी, है ना। सब कुछ लेने के बाद ही गुरुदेव सब कुछ दे दिया करते हैं, ये भी उन्हीं की कृपा है। बोलो सतगुरुदेव। तो आज प्रातःकाल 4 बजे हमारी आंख खुली, एक बिल्ली के झटके से। वैसे तो मैं जगी पड़ी हुई थी, किंतु ये कुछ बच्चे हमारे पास सोते हैं तो बच्चों की आवाज आई कि माता जी बिल्ली घुस गई है कमरे में। रोज घुसती है, काली बिल्ली है, इतनी बड़ी और बहुत मोटी है, काला रंग है उसका, देखने से ऐसा लगता है कि जैसे रात में अंधेरे में देखो तो बड़ी भय लगता है उसे। हम उठे तो मेरी आहट से वो बिल्ली मेरे पलंग के नीचे थी, उसके तख्त के नीचे बिल्ली घुसी हुई थी। उसका कारण एक ये भी था कि जो तुम डब्बे मीठा कुछ लाते हो वो हम डालते रहते, नीचे डाल देते हैं और उठाया और फिर बांट बूट दिया, अपना करते रहते हैं। तो पड़ा होगा, मैंने ध्यान नहीं दिया, इतना थक गए थे कल हम कि देख ही नहीं पाए कि आसमान कहाँ पड़ा। बिल्ली नीचे थी, आवाज आहट हुई, बच्चों की आवाज हुई,
माता जी बिल्ली आपके तखत के नीचे, ये शब्द मैंने सुना और सुनने के बाद जो ही मैं उठी, उठते ही वो बिल्ली एकदम भागने लगी। भागी तो और भी ये देवियां बाहर सोई हुई थी हॉल कमरे में। इन लोगों ने भी देखा, 2-3 लोग थी, काफी लोग इसमें हॉल कमरा में थे, तो 2-3 लोगों ने देखा कि वो बिल्ली बाहर आकर के देखती रही हमारी तरफ। बहुत देर तक ये लोग देखते रहे, तो हमारी तरफ देखती रही। ये देख इन लोगों ने बताया हमसे, हमें नहीं पता था। बिल्ली उसके बाद हमारे कमरे से निकल गई और निकलने के बाद उस साइड में चली गई, हमारे कमरे की पहली तरफ, माने इस धर्मशाला के उस साइड में। वहां जाकर के इतनी जोर से वो रोई। 2 बिल्ले इन लोगों ने बताया मुझे कि 2 खड़े हुए थे जो आमने सामने ऐसे करके खड़े हुए थे, और उनकी आवाज सुनी मैंने, बड़े जोर से हाँ की आवाज हुई दोनों बिल्लियों की। दोनों बिल्लियों की आवाज होते ही मेरे मन में एकदम, क्योंकि अक्सर मैंने अनुभव किया है अपने जीवन में, कोई भी लक्षण इस प्रकार का सामने आता है तो आम रूप से देखने को और सुनने को मिलता है बुजुर्गों से कि कोई अपशकुन होने वाला है। मैं एकदम उसी समय उठ करके बैठ गई, पानी पीना तो भूल गई, लेकिन सोचने लगी कि प्रभु आज क्या सूचना मिलने वाली है। मैंने इन लोगों से कहा भी, 1-2 लोग मेरे पास आके बैठ गई, इन लोगों से बोला, मैंने कहा आज कोई सूचना अच्छी नहीं मिलेगी, ऐसा मुझे अनुभव हुआ, ऐसा आभास हुआ, क्योंकि वो बिल्ली का रोना कुछ ना कुछ होता ही है, जैसा कि हम देखने को मिलता। तो इतना होना था, हमने सोचा प्रभु जी की जैसी इच्छा, क्या पता होनहार क्या करा देती है, होनहार होकर रहे अनहोनी ना होए, गतिमति के प्रभु अधिपति ये जाने सब कोई। पता लगा आज दोपहर 12 बजे, उस समय मैं विश्राम कर रही थी, क्योंकि 12 बजे से 12 साढ़े 12 की बात है, बीच की 12 और 2 के बीच में है शायद, है ना, 12:30 के करीब। तो क्या हुआ कि मुझे सोए मैंने नींद पूरी नहीं थी, उसमें लेटी हुई थी, सोचती थी कि एकांत तो थोड़ी रहूं, ऐसा पता नहीं क्या कोई सूचना ना आ जाए, ऐसा मेरा मन कुछ कह रहा था। पता लगा आवाज आई, एक आवाज आई कि घंटी बज रही है, और घंटी वो बज रही है जो बिजली वाली वो होती है ना, क्या होती है, ये पानी आग बुझाने वाली, उसको फायर ब्रिगेड, तो वो उसकी घंटी की आवाज आई। हमने कहा ये घंटी की आवाज कोई स्कूल की तो नहीं है कोई, लेकिन वो लगा कि ये आवाज ऐसी है जैसे फायर ब्रिगेड की हो। मैंने कहा कहीं जा रही होगी, फिर हम इतना सोच के फिर लेट गए। लेटे तो थोड़ी देर बाद उठे तो इन लोगों ने आकर के बताया, बच्चों ने, सबने, माता जी बड़ा भारी हादसा हो गया है। क्या हो गया भाई, क्या हुआ? ये तो हम सोच ही रहे थे कि कोई हादसा होने वाला है, सुबह से 4 बजे से यही विचार कर रहे थे कि आज कौन सी सूचना मिलने वाली है। तब इन लोगों ने बताया कि सामने उस साइड में जहां बिल्ली रोई थी, है ना, उस साइड में इन लोगों ने देखा था कि बिल्ली उधर रो रही थी, बड़ी जोर से चिल्लाई थी और बहुत देर तक चिल्लाती रही, एक ही स्वर में चिल्लाई। तो पता लगा कि कोई देवी थी, वो अपने घर में थी, उसके दोनों बच्चे प्रातःकाल तैयार करके और स्कूल को भेज दिए गए। पति सर्विस पर चला गया, बेचारी अकेली थी। कौन सा समय किस समय क्या घिरता है, उसने कहीं पता लगा कि टीवी खोला और खोल करके कुछ किया, क्या किया, तार वार कोई था या ट्यूब में हाथ पड़ गया या कहीं गीले हाथ थे, क्या था कैसे था, पूरा मुझे विवरण तो नहीं पता लगा। इतना पता लगा कि टीवी में आग लगी और वो जल करके वहीं पर भस्म हो गए। बड़ी
दुखद सी घटना सुनने को मिली। कुछ लोगों ने वहां जाकर के देखा कि उसका काले रंग का अस्थि कंकाल, जिसके केवल पैर ही पैर थे, थोड़ा बहुत वो पड़ा हुआ था। पति घर में नहीं थे। इतनी देर में बच्चा आया। बच्चे ने मम्मी मम्मी करके अंदर घुसा, पकड़ा, उसको पकड़ करके उधर रखा। कहीं लोगों ने भीड़ नहीं किया होगा तो बहुत भीड़ हो गई और उसके यहाँ आग लगी हुई थी। फायर ब्रिगेड आया। जब तक आया तब तक तो सब खेल हो गए। बिजली तो ये बड़ी दुश्मन चीज़ है। कम से कम इसमें बच जाओगे, इस ज्योति को किस तरह बुझा लोगे, पकड़ लोगे, कर लोगे, किंतु इसको पकड़ना बड़ा मुश्किल काम है। ये लाइट तो इसके बिना रहा नहीं जाता। इतनी गंदी आदतें पड़ गई हम लोगों को सभी को कि इसके बिना रहा नहीं जाएगा। और इससे कितने नुकसान हो रहे हैं, कितनी हानि हो रही है कि पता ही नहीं लगता। उस बेचारी का पता ही नहीं लगा। बड़ा उसी समय से मन बुझ गया। मन में आया कि चलो अब प्रोग्राम इतना ही कर दें, आज सबको बोल करके कल निकल जाएंगे, ऐसी भावना हुई थी मन में। किंतु ये भी मन में था कि सब लोग आएंगे। वचन साधु का वचन है, साधु वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड, गुरुदेव की सेवा है, तो अधिक नहीं शोरगुल करेंगे। किंतु बात यह है, अकाल मृत्यु हुई है ना। ये मृत्यु तो बहुत बुरी, पानी में डूब करके मर जाना, बिजली में आग में लग जाना, स्टोव से जल जाना, या किसी भी प्रकार की दुर्घटना या एक्सीडेंट से मर जाते हैं लोग। जो भी दुर्घटना होती है इसमें अकाल मृत्यु होती है। आज मेरा विषय तो कुछ और था बताने का, कल बता देंगे, कल का दिन और है। अब सब लोग कहने लगे कि नहीं माता जी बीच में प्रोग्राम तो मत छोड़िए, ऐसा तो ठीक नहीं है। मन में भावना हुई थी कि बस कई दिन हो गए, अब कल चले जाते हैं, कोई बात नहीं, और कार्यक्रम बहुत हैं, उनको देख लेंगे। लेकिन सब लोग कहने लगे कि हमें तो बात सुननी है, बात तो आप सुनाएंगे ही हमें। तो हमने कहा ठीक है, बात सुनाने में कोई बात नहीं, शोरगुल करना वो कुछ नहीं, ठीक है। ये एक बड़ी विलक्षण बात है। विषय तो मेरा कुछ और चला हुआ था। विषय ये था कि तमोगुणी लोग, रजोगुणी लोग, सतोगुणी लोग, 3 प्रकार के लोग होते हैं। कल मैंने बतलाने का प्रयास किया था। तमोगुणी वो व्यक्ति होता है जो अंधकार से घिरा रहता है, जिसके इस प्रकार से काला काला चारों तरफ रहता है। रजोगुणी के लाल लाल रहता है और तमोगुणी के, सतोगुणी के सफेद रहता है। ऐसा मैंने कल बताया था। कल के विषय को तो मैं कल ही स्पष्ट करूंगी, किंतु आज मुझे प्रातःकालीन गीता पाठ में श्लोक यही आया कि ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुणवत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। ये जो दुर्घटना हुई, इसी बात पर मुझे वो श्लोक याद आया। प्रातःकाल चल रहा था, सत्वस्था ऊर्ध्वं गच्छन्ति, जो अपने इस जीवन काल में सतोगुण का प्रकाश कर लेते हैं, उनकी अकाल मृत्यु कभी नहीं होती। यह अकाल मृत्यु हुई है। अकाल मृत्यु किसकी होती है? पूर्व जन्मकृत विचारी के हैं कुछ, कोई पाप आया इस तरह का? बिना पाप के तो, कर्म के बिना तो कार्य, कारण के बिना कार्य होता ही नहीं। कोई ना कोई तो कारण है, कारण का अर्थ कोई ना कोई कर्म है, पूर्व जन्म का संस्कार है कोई उस विचारी का। हालांकि पति का भी होगा कोई ना कोई, बच्चों का भी कोई ना कोई है, संबंध तो है, तभी तो उनको भी दुख हुआ। और उस बेचारी का तो अकाल मृत्यु है। अब पता नहीं वो आत्मा उसमें से निकल चुकी है
जीवात्मा, और वो अब भटकना शुरू करेगी। इसको क्या कहेंगे? तमोगुणी वृत्ति। अभी मैंने बताया ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था, जो सतोगुण का प्रकाश इस जीवन में कर लेंगे वो तो ऊपर के लोक को चले जाएंगे। ऊर्ध्वं गच्छन्ति, ऊपर जाएंगे। ऊपर कहां? तुम कहोगे इसकी छत के ऊपर। छत के ऊपर नहीं, वो जाएंगे स्वर्ग में। स्वर्ग भी बहुत तरह के हैं। गोलोक धाम भगवान कृष्ण का अलग है? साकेत भगवान राम का अलग है, शिवलोक अलग है, ब्रह्मा जी का लोक ब्रह्मलोक अलग है, और उसके बाद इंद्रलोक, गंधर्वलोक, सिद्धलोक, देवलोक, जाने कितने लोक हैं। पता नहीं कौन से लोक में स्वर्ग में भी जाओगे। मध्य तिष्ठन्ति राजसा, रजोगुणी लोग जो केवल सांसारिक बातों को ही पसंद करते हैं, उन्हें भगवान से कोई मतलब नहीं होता। वो तो यावत जीवेत सुखम जीवेत रणम कृत्वा घृतम पीवेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः। जब तक जियो सुख पूर्वक जियो, कर्जा करो, घी पियो, जैसे भी हो, बस इतना जानते हैं। इसके आगे वो कुछ नहीं जानते। राम है नहीं, कृष्ण है नहीं, शिव है नहीं, भगवती माँ है नहीं, कोई शुभ काम हो सकता है, करने से हो कोई फल मिलेगा, ये होगा वो होगा, कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं उनको। सत्संग से कोई मतलब नहीं उनको, रामायण पढ़ने से कोई मतलब नहीं, वो किसी को मानते ही नहीं। किसी संत महात्मा को मानने का तो कोई मतलब ही नहीं है। वो तो हाँ ढोंगी घूम रहे हैं, ये वो है, कुछ भी जो भी उनकी इस तरह की धारणा हुआ करती है। वो तो बस कहते हैं जितना कमा सको कमाओ, कर्जा करो, जैसे हो जो कुछ हो, बस संसार में लगे रहो, यही हमारे जीवन का लक्ष्य। तो वो फिर इस लोक में ही दोबारा आ जाते हैं। मध्य तिष्ठन्ति राजसा, उनको रजोगुणी वृत्ति के लोग कहा गया। कैसे होते हैं? अंतिम समय, अंत मता सो गता, अंतिम समय तक जो वृत्ति बनी रहेगी उसी के अनुसार अगला जन्म हो जाएगा। तो उसी के अनुसार अगर जीवन भर हमने सतोगुण का प्रकाश किया तो ऊर्ध्वं गच्छन्ति, स्वर्ग को चले जाएंगे। अच्छा, अगर जीवन भर संसार के कामों में लगे रहे तो फिर यही जन्म हो जाएगा दोबारा आगे। ये दूसरी बात है कि वो जन्म कहाँ होगा। हो सकता है डकैतों के यहाँ हो जाए, हो सकता है कसाई के यहाँ हो जाए, हो सकता है किसी पापी के यहाँ हो जाए, तुम्हें भजन करने का मौका ही ना मिले, कोई मतलब नहीं भजन का। तो रजोगुणी लोग जिनके मन में वृत्ति बनी रहती है, वो जैसी वृत्ति बनी रहेगी उसी के अनुसार उनका अगला जन्म हो जाया करता है। ठीक इसी प्रकार से तमोगुणी लोग, अब ये बिचारी कोई इसका पूर्व जन्म के कर्म का संस्कार रूप में कोई फल होगा, वो सामने आया तो उसने ये कर्म करा दिया, ये फल मिल गया। कर्म किया, संस्कार मिला फल रूप में, और अब उसका भुगतान हो गया। तो क्या हुआ भुगतान? कि उस कर्म का फल संस्कार रूप में सामने आया, और इस समय भुगतान में समय आया, काल आया, समय आया, और समय आते ही उस बेचारी का बिजली के द्वारा ये ऐसा होना था, जिसके कारण अब उसकी मृत्यु तो हो गई है, किंतु तमोगुण स्वरूप में हुई है, क्योंकि जीवन भर उसने भजन नहीं किया होगा। सुनते हैं कि ऐसा कुछ वो कहीं जाती ही नहीं थी, ऐसा सुनने में आया कुछ। तो कोई तो कुसंस्कार ऐसा रहा होगा जिसके कारण बेचारी का इस प्रकार का हुआ। हालांकि दुख की तो बात है, किंतु हम दुख यही तो कर रहे हैं, आगे उसका कर्म का फल कौन सा किस समय क्या आया है इसको नहीं हर व्यक्ति जानता। तमोगुणी कारण बन गया है उसका। अब उसका अगला जन्म क्या होगा? अभी जन्म नहीं होगा उसका जन्म क्या होगा? अब उसकी जीवात्मा भटकेगी, क्योंकि ये अकाल मृत्यु हो गई है, और अकाल मृत्यु वाले की आत्मा भटकती रहती है। वो कभी वहां जाएगी। हमारे महाराज जी ने योग सिद्धांत में इसको वर्णन दिया है, मानुषो जन्म दुर्लभ। पहला चैप्टर तो ये है, और दूसरा कौन सा है?
मनुष्य जीवन में दुख क्या, उसमें ये दिया हुआ है ना। दुख क्या, असली दुख है, वैसे तो दुख ही दुख है इस दुनिया। आटवी मुनि से जगेश्वर मुनि ने पूछा कि इस संसार में 10 सर्गों में आपने क्या देखा, योग दर्शन में आया। तो महाराज उन्होंने जवाब, बड़ा मजा आ रहा है रसगुल्ला खाने में, मिठाई खाने में, फल खाने में, ये खाने में, घी दूध खाने में बड़ा मजा आता है, किंतु जिस वक्त पेट में दर्द था तो उस समय हालत क्या थी बेटा, खड़ा होकर दर्शन दे लोगों को। आज प्रातःकाल इस बच्चे ने हमसे कहा, माता जी इतना पेट दर्द हो रहा है कि रात में मेरी हालत खराब थी, बैठ जाओ। दर्शन तो करा दिए मैंने तेरे। मैंने इसको आज्ञा दी, बेटा तू आसन किया कर। इसने बड़ी गजब के स्टाइल में मुझसे बात की और कहा, हाँ हाँ माता जी मैं तो आसन करता हूँ, नीति करता हूँ, नाक से दूध पीता हूँ। बड़ा जोर से ही बोला। हमने कहा भाई ठीक है, करता होगा बेचारा। कहता है तब भी मुझे ये दर्द हो गया। भाई दुख तो बहुत हुआ मुझे। नीति करने वाला, नाक से दूध पीने वाला, आसन करने वाले को दर्द हो जाए तो मेरा कान पकड़ लो आकर के भरे समाज के बीच। मैं गारंटीड बात कहती हूँ। और इसने कह दिया, बड़ा तीर की तरह बात लगी मुझे, क्योंकि दरबार के सामने प्रभु जी की आज्ञा अनुसार, गुरुदेव की आज्ञा अनुसार, और हमारा स्वयं का अनुभव है, दिन रात हम कराते हैं लोगों को। और इस बच्चे ने कह दिया, बहुत दुख लगा मेरे मन को। फिर मुझे गुस्सा आई, थोड़ी फूफा भी करनी पड़ती है ना, मानते नहीं हो ना तुम लोग। तो मैंने क्या किया, फिर महेश को पकड़ा। हमने कहा इसको पकड़ लो अच्छी तरह, और ऐसा पकड़ करके इसको पिटाई करो वहाँ बैठ के। गुस्सा तो बहुत आई थी, मार लगाने को मन कर रहा था कि ये आसन करता है, आसन का नाम बदनाम करता है। ऐसे लोग आसनों का बदनाम ही करा देते हैं। क्यों? अब तेरी पिटाई करूंगी, बहुत ज्यादा करूंगी। उसके बाद इसको आसन करवाए हमने, जबरदस्ती आसन कराए, और उसके बाद सर्वांग आसन कराया। इसने तो मुझे बोल दिया था, माता जी मेरे तो प्राण निकलने वाले थे रात को 11 बजे, मैंने तो इंजेक्शन लगवाया जाकर के, तब मेरी प्राण में प्राण आया, लेकिन फिर हालत वही है। वो कहता है, पहले हमने सोचा, हमने तो प्रसाद दे देते हैं तो आसन ये सुबह कर ही लेगा। प्रसाद दे दिया तो उतनी देर लाभ हो गया, इसको ठीक हो गया। कहता प्रसाद देने से तो बिल्कुल ठीक हो गया। तो उसके बाद कहता है रात में 11 बजे फिर हो गया। फिर मैंने इंजेक्शन लगवाया नस में जाकर के, बताइए। उसके बाद मुझे गुस्सा तो बहुत आई थी। फिर मैंने इसको यहाँ सामने बैठ करके आसन कराए, और उसके बाद सर्वांग आसन कराया जीवन तत्व के बाद। थोड़ी देर में आके कहता है, ही माता जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हमने कहा तू झूठ बोलता है, सरासर झूठ बोलता है कि तू आसन करता है। मैंने कहा महेश इसके पीछे पड़ के इसको उल्टा कर दे। तो इसकी हालत वो थी कि इसके प्राण निकलने वाले। कहता मैं तो बस गया था, मैं तो ये जो गैस होती है, वायु होती है, इसका पेट साफ नहीं चल रहा, यहाँ का पानी तो भारी है। हम समझ गए थे, हमने कहा पेट खराब है, गैस बन चुकी है, पेट में गांठें लग चुकी हैं, और वो गांठें बराबर कंटिन्यू गैस बना रही है, गैस उठती है, वो यहाँ पर पेन कर दे, यहाँ कर दे, इसके यहाँ दर्द था तो वो गैस करती है, कोई ऐसी बात नहीं है। अभी कुछ दिन पहले एक बच्चा, प्रभु जी का नया बच्चा है, वो भी DT तिवारी, आजकल उसका ट्रांसफर दिल्ली हो गया है, दिल्ली चले गए हैं। उनके पेट में बड़ा भारी गैस बनती थी, गैस में उसको पेन होता था, और यही हालत होती थी जो इसकी हालत हुई है। उसकी जब हालत खराब हुई तो हमारे पास आया तो हमने उसको आसन कराए। आज बिल्कुल ठीक है, शेरों की तरह घूमता है, इतनी भी बीमारी उसको भूल के कभी नहीं आती। आज्ञा पालन पूरा करता है, प्रातःकाल 4 बजे उठता है, नीति करता है, नाक से दूध पीता है, आसन करता है, पूरे आसन, पूरा 1 घंटा जीवन तत्व। उसके बाद और पेट के आसन जो भी हमने बताया उसको सब करता है, और उसके बाद योग ध्यान करता है, 2 घंटे ध्यान में बैठता है। 10 बजे तक उसका नियम है, ऑफिस जाता है, इंजीनियर है वो, अब तो डायरेक्टर बन गया है टेलीफोन विभाग में, दिल्ली गया है, उसका ट्रांसफर हो गया है। तो नियमित वो अभ्यास करते हैं, और अभ्यास करने से उसकी स्थिति बहुत अच्छी है, ध्यान की स्थिति अच्छी है, शरीर की स्थिति अच्छी है, और कृपाएं तो दिन रात होती हैं उसके ऊपर कि वो
प्रभु जी के दर्शन खूब होते हैं, उसकी पत्नी को, उसके बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे, उसका इतना सा बच्चा है, वो पिछली बार 2 साल पहले जब हम पहली बार हम यहाँ आए थे 3 साल पहले, उस बच्चे को छोटे से को लाए थे, उसने यहाँ प्रदर्शन किया था, स्टेज के ऊपर जीवन तत्व साधन दिखाया था और बहुत अच्छे आसन उनके घर में चले। सबसे बड़ी बात यही है, गुरु आज्ञा ही साधनम, गुरु कृपा ही केवलम। जो गुरुदेव की आज्ञा का पालन नहीं करते उन पर कृपाएं नहीं होती हैं, हल्की फुल्की होती है। गुरु जी प्रभु जी करते रहते हैं, हाँ जी बस हम तो हम तो कृपा चाहते हैं। महाराज जी के टाइम भी ऐसे ही करते थे। पुराने लोग बैठे हैं यहाँ, बहुत काफी लोग बैठे हैं, लेकिन मैं इन लोगों से पूछूं कि क्या तुम आसन करते हो, क्या तुम नीति करते हो, क्या तुम नाक से दूध पीते हो? नहीं। पुराणों में जरा हाथ उठाना, पुराणों में उठाना, नए बनी हाथ उठाओ, कौन आसन करता है? कुछ नहीं। एक जनक जी को छोड़ दो, एक इसको छोड़ दो, हाँ आ गए अनुरागी भी। आसन करते हो? नहीं। नीति करते हो? नहीं, कोई नहीं करता नीति आसन, कुछ नहीं करते। पुराने सब बिगड़े हुए हो तुम लोग, तुम्हें सुधारना पड़ेगा अच्छी तरह। आसन करना चाहिए। अपने गुरुदेव की, अपने बाप की बात नहीं मानते, कितने दुख की बात है भाई। अपने पिता की बात माननी चाहिए। पुराने तो हो, हम तुम्हें नमन करते हैं कि तुम पुराने हो, लेकिन पुराने का मतलब ये तो नहीं है कि गुरु आज्ञा नहीं मानी जाए। मैं मान रही हूं, मैं भी तो पुरानी हूं, मैं नहीं हूं कोई, तो इसलिए नहीं, गुरु आज्ञा का पालन करना चाहिए, आसन करनी चाहिए। नीति समझे, अनुरागी को कल नीति करानी है, समझे ना, तुम्हारी ड्यूटी है, हुक्म है सरकारी, ऊपर से हुक्म है। बोलो सांचे। खैर आज मन कुछ इस प्रकार का था, मैं ये सोच रही थी कि गूढ़ विषय आज न कह करके कुछ इस तरह की आम बातें तुम लोगों को समझाऊं, ताकि मन मेरा थोड़ा सा उधर हो। तो आज मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ, समय तो अधिक हो रहा है, 10-15 मिनट और ले लूँ तुम्हारे, अधिक नहीं लूंगी। एक बात का ध्यान रखो, मैं भी बोल रही थी, ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था, स्वर्ग में जाना है तो सोच लो तुम, तो उसी तरह से कर्म करो, और यदि यहीं पैदा होना है दोबारा तो उस तरह के कर्म करना शुरू कर दो, और यदि अंधकार में ऐसे घूमना है तमोगुण की तरह, जैसे वो जीवात्मा आज हादसा हुआ यहाँ कॉलोनी में, वो बेचारी, अब वो महाराज जी कहते थे, महाराज जी लिखा है पुस्तक में कि जो जीवात्मा यहाँ से शरीर छोड़ के या तो आत्महत्या हो जाए, अकाल मृत्यु किसी भी प्रकार से हो जाए, तो वो ऐसे घूमती है। उस वक्त वो जीवात्मा ना तो बोल सकती, ना सुन सकती और ना देख सकती। देखती है, हल्का फुल्का देखती है, किंतु उसकी चोंच ऐसे होती है, और पानी भी, प्यासी चली जाए तो पानी भी ढूंढता फिरता है, लेकिन वो ना पी सकता, ना खा सकता, ना सो सकता, ना रो सकता, ना कुछ भी नहीं कर सकता, बस दुखी दुखी रहता है। तो इसलिए भाई मैंने तुम्हें एक बात असली बता दी, अगर तुम कामना से भजन करोगे, कामना से दान करोगे, पुण्य करोगे, भजन करोगे, सत्संग करोगे, शुभ कर्म जितने भी करोगे, तो स्वर्ग में चले जाओगे। अच्छा, जितना अगर तुमने 2 पैसे का दान किया तो 2 पैसे का दान तुम्हें वहां मिल जाएगा। 2 पैसे का दान भुगत के फिर यहीं आ जाइए। कई लोगों की एक ऐसी वृत्ति होती है कि वो दान भी करते हैं तो सबसे रद्दी चीज सोच करके ना, जो सबसे घर में सबसे सड़ी हुई होगी, बोले इसको करके आएंगे। बोलो सांचे। हमारे पास तो सब तरह का आता है ना, बोलिए सांचे दरबार की। तो इसलिए वो तो वैसा ही मिलेगा, चिंता मत करो, जैसा करोगे ना वैसा ही मिलेगा। उसको ही लेने के लिए तैयार रहना, जैसा दे रहे हो ना, और भी जगह देते हो, मंदिरों में करते हो, जहां भी करते हो, तैयार रहना उसको ही खाने के लिए। अच्छा दोगे तो अच्छा मिलेगा, और ऐसा दोगे तो ऐसा ही मिलेगा। तो यहाँ का कर्म का फल ठीक उसी तरह से मिलेगा। तो ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था, लेकिन जितना करोगे उसी के अनुसार मिलेगा वहां जाकर के। कामना मन में होगी तो स्वर्ग में चले जाओगे। इसलिए होना क्या है, करना क्या है, कामना नहीं रखनी, बस करने मात्र के लिए करते चले जाओ। कैसे करना है? करना ऐसे है, देखो, निष्कामी कैसे बनोगे तुम लोग ये सोचते होंगे जी कैसे बने,
कैसे बनना है, कैसे होना है, वो मैं तुम्हें बताऊं। एक बार दुर्वासा ऋषि वहां पहुंचे वृंदावन में। वृंदावन में पहुंचे तो भगवान कृष्ण कहने लगी, गोपियों जाओ, हमारे गुरुजी आए हुए हैं, तुम उनका स्वागत करने जाओ और मिठाई, पकवान, दूध, दही सब लेके जाना। बोले अच्छा महाराज, किंतु यमुना के पार है, पल्ली पार। बोले महाराज यमुना में से कैसे निकलेंगे, मेरा पुल तो है नहीं। बोले कह देना यमुना से अगर श्री कृष्ण अच्युत हैं तो हमें रास्ता मिल जाए। गोपियां गई, सोचती गई सारे रास्ते भर, कहते भगवान श्री कृष्ण कैसे अच्युत हैं, कैसे अच्युत हैं, सारा दिन तो हमारे में क्रीड़ा करते हैं, खेलते हैं, आनंद लेते हैं, ये अच्युत कैसे हो गए। अच्युत माने जिनका कभी पतन न हुआ हो, अच्युत का अर्थ है च्युत ना हुए हो। तो कहने लगे कि सोचती भी चली गई गोपियां, किंतु भगवान की आज्ञा थी, गुरु और आज्ञा उल्लंघनीय, गुरुदेव की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करा। कृष्ण वंदे जगत गुरु, कृष्ण भगवान श्री कृष्ण तो सारे जगत के गुरु हैं, ये सोच करके चली गई और जाकर के यमुना से कहने लगे, यमुना श्री कृष्ण अच्युत हैं तो रास्ता दे दे। इतना कहना था, यमुना ने रास्ता दे दिया। गोपियां निकल करके चली गई, दुर्वासा ऋषि के पास पहुंची। हजारों गोपियां थी, बड़े मिठाई पकवान सारी की सारी लेकर गई थी। दुर्वासा ऋषि के सामने रख दिया जाकर के। दुर्वासा ऋषि प्रणाम किया, महाराज हम इस प्रकार आए हैं। बोले अच्छा आ गई गोपियों, लाओ। मटका उठाया, पी गए, थाली के थाल मिठाइयों के खा गए, मक्खन मिश्री जितना भी था, 10,000 जितनी भी गोपियां थी वो सारी की सारी का खा गए, पी गए, और ये नहीं पता लगा कि कहाँ चला गया, सब खाते चले गए। गोपियां कहने लगी, इतना महात्मा लोग इतना प्रसाद दे देते हैं थोड़ा बहुत, ये तो प्रसाद भी नहीं दिया इन्होंने, तो सारा ही चट कर गई, कहाँ गया है इनको पता ही नहीं लग रहा। खैर कहना कुछ नहीं था, चलने लगी, अच्छा महाराज चले। तो कहने लगी महाराज अब हम कैसे जाएंगे। बोले उधर से कैसे आई थी महाराज, भगवान कृष्ण के नाम की दुहाई दी थी और ये कहा था अगर श्री कृष्ण अच्युत है तो यमुना हमें रास्ता दे दी, रास्ता मिल गया, हम चले आए। बोले इधर से कैसे जाएंगे। तो बोले कह देना अगर दुर्वासा ऋषि निराहार व्रती हैं, कभी कुछ नहीं खाया उन्होंने, तो यमुना हमें रास्ता दे दे। बोले एक तरफ गुरुजी एक तरफ चेले जी, दोनों के दोनों ने बता दिया उपाय। खैर चलते हैं भाई, चल दिए, यमुना किनारे पहुंचे। वहां जाकर के कहा यह यमुना अगर दुर्वासा ऋषि निराहार व्रती हैं, कभी कुछ नहीं खाया, तो हमें रास्ता दे। इतना कहना था, रास्ता मिल गया। दौड़ करके गई, भगवान कृष्ण मुस्कुरा रहे थे बैठ के, कहने लगे आ गई गोपियों। हाँ महाराज आ गए। क्या हुआ, क्या मिला महाराज, कुछ हुआ कि नहीं हुआ, कि मिला कि नहीं मिला, पर ये बताओ, हमारी तो कुछ समझ में नहीं आया। बोले क्या, आप अच्युत कैसे हो और दुर्वासा ऋषि निराहार व्रती कैसे हैं, इस बात का जवाब दो। कहने लगे बस यही समझाने के लिए तुम्हें मैंने मिल जाता। बोले क्यों। तो बताया भगवान कृष्ण ने, हे गोपियों तुम इस बात को नहीं जानती कि योग में यही कमाल है। धीरे 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 मन योगी का हटना शुरू हो जाता है, शरीर से वो अपने को अलग कर लेता है और उसका मन किसी काम में भी नहीं लगता। मन उसका वहां रहता है, शरीर कार्य करता रहता है। जिस कार्य में किसी का मन लगता हो, मन लगा के अगर किसी को चांटा मार दिया तो कर्म बन जाएगा, मन लगा करके किसी को प्यार कर लिया तो कर्म बन जाएगा। अगर मन लगा करके बिना मन लगाए किसी को प्यार भी करते रहो, चांटा भी देते रहो, कुछ भी कर लो, डांटने के लिए, सुधारने के लिए, या ऐसे प्यार कर लिया, उसमें मन ना लगे, तो समझ लो हमारा कर्म एक भी नहीं बनेगा। किंतु वो योगी लोग ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। तो इसलिए हे योगियों, हे गोपियों, हमारे किसी भी कर्म करने में मन नहीं लगता, इसलिए हम निष्कामी हैं। तो इसी प्रकार से जैसे अब मैं बात कर रही हूँ,
तुम लोगों को बात बताने की चेष्टा है मेरी कि मैं किसी तरह से प्रभु जी की बात, गीता की बात या अच्छी अच्छी बातें सुना दूं, किंतु मेरा मन इस हाथ के हिलाने में नहीं है। कभी तो यह हाथ यूं हो जाता है, कभी ये मुंह यूं हो जाता है, कभी यूं हो जाता है, कभी इधर देखने लगती हूँ, तो मेरा मन उसमें है नहीं। मन किसमें है, मैं तुम्हें बात समझा दूं। ठीक इसी तरह से तुम लोग निष्काम कर्म योग की ओर बढ़ते चले जाओगे तो उस वक्त क्या होगा, निष्काम कर्म योगी जो बढ़ना शुरू कर देगा उसको स्वर्ग में नहीं जाना पड़ेगा। वो धीरे धीरे अगर गया भी तो ऐसा स्वर्ग भी है ऊपर, कौन सा, सिद्धलोक है। सिद्धलोक में क्या होता है कि वहां धीरे 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 वो समाधि में ही उनका प्रवेश रहता है। कैसे, वो मैं सारी बातें कल बताऊंगी। कल का और है मेरा ख्याल, परसों भी है, 2 दिन है। आज क्या तारीख है, 27 है, 28 और 29, 30 को जाएंगे भाई। तो 29 को जाएं, बोलो सांचे। अच्छा, क्या वो भी देख लियो जैसी इच्छा हो। तो मैं क्या बात कह रही थी, क्या कह रही थी बताओ, निष्काम कर्मयोगी। तो मैं वो कह रही थी कल और परसों फिर बताएंगे और अच्छी अच्छी बातें बताएंगे, और कल का विषय जो छूटा हुआ है हमारा वो कल बताएंगे। आज तो इतनी बात को ध्यान में रखो कि ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था और मध्य तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुणवत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। जो कुकर्म करते हैं, पाप करते हैं, इसलिए कहते हैं हमारे महाराज जी कि जो देवियां, जो स्त्रियां सती हो जाती है पति के मरने के बाद, उनकी अकाल मृत्यु हो जाती है। पहले सती प्रथा थी, आजकल सती प्रथा नहीं है, किंतु कोई कोई देवी कभी कभी कहीं कहीं, हमारे महाराज के समय में एक मथुरा के पास कोई गांव है, वहां पर कोई एक देवी थी, उसको सती जबरदस्ती कर दिया गया। माने पति खत्म हुआ तो उसमें चिता में बैठा दिया और उसके ऊपर गोले गाले मारे गए, और बेचारी अपने आप मर जाएगी, जबरदस्ती सती हो जाएगी। जबरदस्ती ऐसा करते हैं। कुछ कहना नहीं चाहिए, बुरा नहीं मानना, क्षत्रियों में कुछ इस तरह का देखने में अधिक मात्रा में मिलता है, तो मिलता था, किंतु आजकल तो इस तरह की बात नहीं है। तो महाराज जी हमारे कहते हैं कि जिसको आत्महत्या हो जाए, या तो अकाल मृत्यु हो जाए, या तो अचानक कोई अपने आप कर ले, तो ऐसी परिस्थिति में जब शरीर छूट जाता है तो वो अधो गच्छन्ति तामसा, अधगति को माने नीचे के लोग को, तमोगुणी लोग, उनकी तो बस गति कभी होती नहीं। कोई समय ऐसा आएगा, कोई पुण्य कर्म कभी आ जाए, कोई उनके घर का व्यक्ति उनके लिए श्रीमद् भागवत कराए, अखंड पाठ कराए, या गया जी में पहले तो मुक्ति हो जाती थी ऐसे लोगों की, किंतु आजकल तो बड़ा मुश्किल काम है। हमारे सामने इस तरह की कई घटनाएं आई, मैं क्या बताऊं, बहुत बातें आती हैं ऐसी। ये खैर अच्छा नाम नहीं लेते, नहीं ये तो बात बताने में कोई बात नहीं। ये बच्चा हमारा एक प्रभु जी का बच्चा है, ये इसको नानी के यहाँ गोद ले लिया, और इसकी नानी के यहाँ बड़े पैसे वाले लोग थे। तो क्या हुआ कि वहाँ पर अकाल मृत्यु बहुत हुई, और जितनी अकाल मृत्यु हुई वो सारी की सारी इसको दिखाई देती है, क्योंकि ये प्रभु जी के चरणों में आ गया। एक दिन इसके मन में भावना हुई कि मैं देखूं कि इसने सपने में देखा। सपने में क्या देखा, ये उस कमरे में जाता है, कमरे में जाकर के कहता है यहाँ कोई है, यहाँ कोई है, तो कोई नहीं है। तो फिर इसने ऐसा बताया कि माता जी फिर आप खड़े हो गए वहाँ, मेरे साथ आप हो, तो आपने ऐसे देखा वहाँ, मतलब मैंने नहीं देखा। तुम लोग ये मत, इस बुलाखे में मत रहना, ये कह रहा है इस तरह की बात, लेकिन मेरे अंदर वाले ने देखा, वो देखने वाला कोई और है, ठीक है ना। तो वो प्रभु जी है, मैं सही बता रही हूँ, वो ही होते हैं, मैं नहीं होती, ये शरीर नहीं होता, वही होते हैं, जो कुछ भी करते हैं वही करते हैं। तो ये बोलता है कि वो प्रभु जी ने ऐसे देखा, और देखने से वो सारी सारी लाइन सामने आ गई। उसमें छोटे भी हैं, बड़े भी हैं, स्त्रियां भी हैं, पुरुष भी हैं, बुढ़े भी हैं, जवान भी हैं, लाइन लगी पड़ी थी वहाँ अकाल मृत्यु करने वालों की।
तो सामने आगे कोई एक्सीडेंट में मरा। वो सारे बता रहे हैं इसको कि ये पूछता है उनसे कि भाई क्यों, तुम कैसे? कहते जी हमारी सबकी अकाल मृत्यु हो गई है। बोले अच्छा, तू कैसे मरा? तो उसने बताया कि मैं एक्सीडेंट में मरा। एक ने बताया मैं जल के मरा, एक ने बताया कि मैं इसी तरह अकाल मृत्यु होगी, एक ने कहा बिजली से मर गया, एक ने ऐसे मर गया, ऐसे मर गया, ऐसे उसने बताया। तो वो सारे की सारी लाइन लगी हुई थी। तो इसने पूछा कि लोग कहते हैं कि गया जी में जाके तुम्हारी पिंड दान करने से मुक्ति हो जाएगी। तो वो कहते हैं सारे के सारे बोले नहीं, उन्होंने ये सब ने इकट्ठे होकर यूं किया, यूं मुंह हिला दिया। तो इसने कहा कि अच्छा ऐसी नहीं होगी तो प्रभु जी के चरणों में अगर मैं लगा रहूंगा तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। तो वो कहते हैं यूं गर्दन हिलाई सारों ने इकट्ठी। तो फिर इसने कहा कि अच्छा तुम एक काम करना सबके सब, बस अभी से करना शुरू कर दो, प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी। तो उन्होंने बोलना शुरू कर दिया उसी वक्त। वो कहने लगे प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी। तो प्रभु जी कहना शुरू कर दिया। तो इसने स्वयं देखा ये सारी बात, फिर इसने मुझे बताई सारी बात उठ के। तो मेरा कहने का अभिप्राय क्या है, अब वो प्रभु जी करेंगे, इसका संकल्प रहा, ये प्रभु जी का ध्यान करता है। महाराज जी कहते हैं यस्मिन देशे वसित योगी ध्यान योग विचक्षणा सो भी देशो भवेत उतर किम पुनः सत्य बांधव है। जिस देश में एक ध्यान योगी वास करता हो वो देश का देश पवित्र हो जाता है, उसके बंधु बांधवों का तो कहना ही क्या। तो प्रभु जी का एक एक बच्चा, तुम ये मत समझो कि तुम खाली हो, खाली तो कोई नहीं हो, पर मक्कार हो, बदमाश हो, कहना नहीं मानते हो, प्यारे तो लगते हो लेकिन कहना नहीं मानते हो। दुख होता है मुझे इस बात का, लाडले तो हो प्यारे तो। अब देखो ये तो इस बच्चे की बात है, ये बच्ची बैठी है एक महाराज पहाड़गढ़ की पदम सिंह जी की बच्ची है ये। तो ये आती है रोज, चुपचाप आती बैठ जाती, किसी को पता नहीं लगता कौन है क्या है। इसकी माता जी पद्मा आएगी कल वाल को, इसके पापा भी आएंगे, तो महाराज पदम सिंह आएंगे, प्रभु जी के बच्चे हैं। अभी कुछ दिन पहले हम गए थे पहाड़गढ़, पूरा नगर सजा दिया था उन्होंने हमारे स्वागत में, और बड़ा जोर शोर का प्रोग्राम किया था। तो इसकी माता जी प्रभु जी की आरती बड़े प्रेम से करती हैं, और इसके पिताजी की तो बात ही मत पूछो, पदम सिंह की, वो तो ऐसा शब्द प्रयोग करते हैं, मैं तो हैरान होगी कि ये शब्द क्या प्रयोग किया महाराज जी के लिए। हमारे महाराज जी को क्या कहते हैं, वो बहरूपिया कहते हैं ना, हाँ ये तो बहरूपिया है ऐसे कहते हैं। हाँ, और मेरे को बोले पता है क्या बोले आप छुपे रुस्तम हो। मैंने कहा अच्छा, अभी तक मेरा नाम नहीं रखा था, तो अभी तो मैंने कहा महाराज जी का ही रखा था, मेरा और रख दिया साथ में। तो कहते हैं वो तो बहुरूपिया था, ऐसे बोले, ये बहुरूपिया है, ये तो जाने कितने रूप रखता है इसका तो काम। तो बहुरूपिया, उनका भाव समझना आसान बात नहीं है, ये बहुत बड़ी गहरी बात है। बहुरूपिया का मतलब वो जो श्रद्धा से वैसे, जिसकी जैसी श्रद्धा होती है मैं वैसा ही बन जाता हूँ, गुरुदेवी का ये लक्षण है। तो इसलिए वो जिस रूप में चाहते हो उसी रूप में आ जाती है। तो मैं बात ये कह रही थी कि इसके माता पिता की इतनी निष्ठा, इतनी श्रद्धा है कि इसकी माता जी आरती करती हैं प्रभु जी की। इनके यहाँ एक कोई देवी थी, उसको भूत चिपटा हुआ था, ऐसी आत्मा कोई चिपटी हुई थी कि वो दुखी थी बहुत। तो इसकी माता जी ने कहा पद्मा ने कि भाई आरती के समय आ जाना, मैं आरती का प्रभु जी का उतार के जल पिला दूंगी तेरे को, आ जाओ बेटा। क्यों, अच्छा ठीक है। तो आरती का जल उतारा, और जल उतार करके उसने उसको पिला भी दिया, और जल के छींटे भी दे दिए, वो बिल्कुल ठीक होगी। और इस तरह के एक एक बच्चे के घर घर में हमारे, जहाँ जहाँ प्रभु जी का वास है, जिसके घर में भी प्रभु जी विराजमान है, वहाँ भूत प्रेत अला भला कुछ भी कोई नहीं आ सकती, बिल्कुल नहीं आ सकती। और यदि कोई क्लिष्ट संस्कार आ भी जाता है तो प्रभु जी की कृपा से चिमटे मार करके प्रभु जी भगाते हैं। ऐसी हजारों घटनाएं दिन रात होती है हमारे प्रभु जी के दरबार में, घर घर में होती। तो इसलिए भाई मैं बात क्या कह रही थी, बात कहाँ से कहाँ पहुँच गई। मैं ये कह रही थी कि अंतमता सो गता, अंतिम समय जिन भावों का स्मरण करते करते शरीर छोड़ोगे उसी के अनुसार अगला जन्म हो जाएगा। तो अंतिम समय तुम्हें भगवान याद कैसे आएंगे मुझे ये बताना। तुम तो सारा दिन जितने कर्म करते हो, रात में जब सोते हो सब भूल जाते हो।
और वही वही जो कर्म याद रहते हैं। अगर कोई सिनेमा देख रहा है तो रात भर वही सिनेमा देखेगा, अगर कोई टीवी देख रहा है तो वही देखेगा रात में, ऑफिस के फाइलें देखेगा। एक वकील साहब हैं आगरा में, बार काउंसिल के चेयरमैन रहे हो पाठक जी, वो हमसे कहते हैं कि रात भर बस फाइलें रखी रहती हैं सामने। बोलो साचे, मतलब सोने में भी फाइल ही रहती है उनकी। तो तुम्हारे भी ऐसे ही रहता होगा, जो तुम दिन भर करते हो, जो तुम बातें करते हो, वही रात को सपने में करते हो। तो जब तुम्हारी अभी स्थिति ये है, मैं कैसे विश्वास कर लूं कि तुम अंतिम समय जब तुम्हारे प्राण निकलेंगे तुम प्रभु जी को याद कर लोगे? मुझे इस बात का जवाब दो। रात को सोते समय तुम भूल जाते हो प्रभु जी को, बिल्कुल नहीं याद रहते। तो इसलिए मैं रोज तुम्हें समझा रही हूँ, रोज कह रही हूँ कि काम करते रहो, नाम जपते रहो। हर समय चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जगते काम सारी दुनिया के करो। ये नहीं कि काम छोड़ कर बैठ जाओ, काम तो करने ही पड़ेंगे। रोटी भी खानी है, कपड़ा भी धोना ही है, ऑफिस भी जाना ही है, सारे काम करने हैं। किंतु नहीं, हर समय फाइल हाथ में है, चल रहे हो, स्कूटर पे जा रहे हो, गाड़ी में जा रहे हो, कहीं जा रहे हो, प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी, सोते जगते हर समय ये आदत डालो। जब आदत में आ जाएगा नहीं है, फिर तुम्हारे मन में प्रवेश कर जाएगा। ये उपांशु जप, जीव से जपना उपांशु जप कहलाता है। यही जब अंदर प्रवेश कर जाएगा तो मन में घूमने लगेगा। भले ही तुम संसार के सब काम करते रहना, लेकिन मन तुम्हारा भजन में लगा रहेगा। और जब मंत्र जाप करते रहोगे तो ध्यान बना रहेगा, हर समय चिंतन, हर समय चिंतन, सोते जगते बना। जब जाप बना रहेगा तो क्या होगा कि अंतमता सोगता, अंत में तुम्हें प्रभु जी की याद आवेगी आवेगी आवेगी, जरूर आवेगी। आना पड़ेगा याद को, क्यों नहीं आएगी? क्योंकि तुम जीवन भर इस काम को करते रहोगे, करते रहोगे। तो इसलिए भाई, अंतमता सुगता, अंत में यम यम वापी स्मरण भावम तेत्यंते कलेवरम तम तमय कौनते है सदा तद्भाव भावित है। मनुष्य जिन भावों का स्मरण करते करते ये शरीर छोड़ता है, अंत में उसकी वो ही अगले जन्म में उसको जन्म मिलता है। तो अब तो ये जन्म मिल गया है, इसी में करनी है। स्वर्ग में जाकर तुम बिल्कुल कर्म नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता, वहां भोग योनि है। और नरक में नहीं कर सकते। नरक की योनि है कौन सी? 84 लाख योनि है। बताओ, कुत्ते बिल्ले गधे घोड़े खच्चर मक्खी मच्छर जो भी है, सांप तो नहीं। अब तुम सांप से कहो भजन करे, वो कर लेगा क्या? कुत्ता कर लेगा भजन, गधा कर लेगा क्या भजन है? अब बहुत से लोग तो संसार में जो तमोगुणी है वो तो है ही इसी तरह के। कल मैंने बताया था ना, क्या बताया था? तमोगुणी लोग जो है पशुओं की तरह होते हैं, वो आदमी होकर भी वो पशु ही होते हैं। तमोगुणी लोग, वो पशु की तरह क्या करता है? पशु, कुत्ता गधा घोड़ा खच्चर क्या करते हैं? खा लिया, सो गए, बस बच्चे पैदा कर लिए। ये 3 काम करते हैं। सूर्य के कितने बच्चे लाइन लगे रहते हैं, देख रहे हो ना? तो वो क्या भजन करेगी बेचारी, लाइन लगी पड़ी। तो मेरा कहने का अभिप्राय क्या, ऐसे लोग बस केवल 3 काम करते हैं, खाते हैं, सोते हैं और बस बच्चे पैदा करते हैं, और कुछ नहीं करते। तीसरा काम, तो वो तमोगुणी लोग होते हैं। तो इसलिए भाई, अपने जीवन को सफल बनाने के लिए बस यही करो, क्या कि जो मैं कहूं बस वो करना शुरू कर दो। अब भी नहीं करोगे तो कब करोगे फिर? बीतीता ही विसार दो, आगे की सुध ले। अब जितना समय चला गया, सफेद तो आने लग रहे हैं। देख लो अपनी अपनी तरफ, शीशे में रोज देख लिया करो। बाढ़ आने के समय ना, जब कंघा मारते हो तब बाढ़ जरूर देख लिया करो कि हमारा एक आध टिकट आ गया कि नहीं है। तो इसलिए भाई, हो जाओ तैयार, गाड़ी स्टेशन पर आती है, राम नाम का टिकट कटा लो, एक आती एक जाती है। ये कल परसों सुनाएंगे, चलते चलते सुनाएंगे। तो इसलिए सुनाना नहीं है, तुम करना शुरू कर दो, फिर मत कहना कुछ कर न सके। ये नर्तन मुश्किल से पाया, सुंदर स्वस्थ मिली काया, हरि रटना प्रभु ने फरमाया, फिर भी हरि भक्ति पथ पर चलकर जीवन का काट सफल न सके। तो फिर मत कहना, फिर मत कहना। बस इतनी बात को सुन करके आज इतना ही ठीक है, क्योंकि मन थोड़ा सा ऐसा हुआ था। कल फिर उसी प्रकार से सत्संग चलेगा, क्योंकि होनहार होकर रहे, अनहोनी ना होए। इन होनहारों से बचने के लिए तुम्हें तरीकी बता रही हूँ। एक क्षण का पता नहीं है। अभी एक बच्ची हमारी बता रही थी, यहाँ से वो चली गई, उधर जा रही थी, 2 ट्रकों के बीच में आ गई, किंतु कह रही है मुझे बिल्कुल नहीं पता
कि मैं कैसे बच गई, क्योंकि वो प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी कर रही थी। इसलिए मैं तुम्हें सिखा रही हूँ, हर दुखों में रहते हुए, हर सुखों में रहते हुए, हर समय प्रभु जी को मत भूलना, मैं यहाँ हूँ या नहीं हूँ। मैं तुम्हें कह के चली जाऊंगी, किंतु मेरे प्रभु जी जब भी तुम याद करोगे तुम्हारे सामने खड़े मिलेंगे, मेरे गुरुदेव सामने खड़े मिलेंगे। जब भी इनको याद करोगे ये तुम्हारे अंग संग तुम्हारी रक्षा करेंगे। ये और महात्माओं की तरह मत समझना कि हमने बात कह दी, कथा कह दी, आए और बहुत महात्माओं ने और चले जा। ये ऐसे जाने वाले महात्मा नहीं है, ये ऐसे सिद्धों के महासिद्ध नहीं है। ये तो जिस समय जहां जब जिस परिस्थिति में जब याद करोगे उसी समय तत्काल सामने खड़े हैं। बस पुकारने की देर है। जैसे द्रौपदी ने पुकारा कि कृष्ण कृष्ण महायोगिन कृष्ण गोपी जनप्रिय कौर वर्णम निमग्नाम माम किन्न पश्यसि केशव है। ऐ केशव, कौरवों के समुद्र में डूबती हुई को क्या आप नहीं देख रहे? वो देख रहे हैं किंतु हम उनको नहीं देख पा रहे हैं। तो इसलिए देखना तो तभी आएगा जब तुम योगी बनोगे। तपस्विभ्यो अधिको योगी ज्ञानी भ्यो विमतोदिका है कर्मी भ्यश्च अधिको योगी तस्मात् योगी भव अर्जुन। हे अर्जुन, तू योगी बन। अर्जुन का बहाना है हमें तुम्हें सबको योगी बनने का आदेश है, इसलिए योगी बनो। योगी बनने के बाद ही तुम धीरे धीरे अपने सब संस्कारों को जानना शुरू कर दोगे। योगी कैसे बनना है, क्या बनना है, ये अब हम कल बतलाएंगे। बोलो सदगुरुदेव महाप्रभु श्री राम। बस यही कहते हुए जाओ, प्रभु जी 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 प्रभु जी।